कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लोग अभी जो वज्रिक्स का सीम ऑफ अरेंजमेंट का वोटिंग चल रहा है उसके अंदर लोग यस कर रहे, नो कर रहे हैं, क्या रीज़न दिखा रहे हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बात की थी कि एक दो दिन के अंदर एक वीडियो में पब्लिश करता जाऊँगा और उसके अंदर खास कर जो लोगों की कॉमेंट्स है उससे मैं कवर करूँगा। जो कि प्रीवियस वीडियो के कमेंट्स पढ़ने के बाद लगता है कि 65 to 70% लोग हैं वो यस की ओर इशारा कर रहे हैं, जो कि हमारे आंकड़े नहीं है। लोगों ने जो कमेंट्स किया है उसी के आधार के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। जो कि कमेंट्स किया है ये क्लियरिटी नहीं कि जो उसने कमेंट्स में कहा वही वोट किया हो, वो गारंटेड नहीं है। बट लोगों ने जो कमेंट्स किया है मैं कवर करूँगा कि लोगों की ऐसी क्या क्या मजबूरी है, वो यस की बात कर रहे हैं, लोगों की ऐसी क्या क्या मजबूरी है वो नो की बात कर रहे हैं, डिटेल में बात करते हैं। बट अब वन बाय वन लोगों की राय इधर रखते हैं। बीजू डेरी ऐसा कुछ अकाउंट का नेम है, उसने कहा है कि वज्रिक्स में पैसा रोका तो मिलना मुश्किल है, जो मिले ले लो। अब इसे लगता है कि वज्रिक्स ने अगर पैसा रोक लिया, ये सीम ऑफ अरेंजमेंट के अगेंस्ट में वोटिंग होता है और फिर जो अभी वज्रिक्स चाहता है वो मामला फेल हो जाता है, ठीक है, तो फिर वज्रिक्स से वो पैसा रोक सकता है और ये बंदे को ऐसा लगता है कि फिर पैसा वापस मिलना काफ़ी मुश्किल है। आगे हम बात करेंगे सचिन संकी जी है, उसने कहा है कि यस किया है, जल्दी मनी मिल जाए, फिर से इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न करूं। तो इस बंदे को ऐसा लगता है कि मैंने यस इसलिए किया है कि मुझे जल्दी जल्दी पैसा वापस मिल जाए और फिर जो पैसा मिलेगा उससे मैं इन्वेस्ट करूंगा और फिर प्रॉफिट अर्निंग है वो शुरू करूंगा। इसका दिमाग ऐसे चल रहा है। आगे हम बात करेंगे CCN प्रॉफिट गेट, ऐसा अकाउंट का नेम है। यस किया और 7 दोस्तों से भी यस करवाया ताकि कुछ तो मिले, पूरा फंड नहीं लॉस्ट करना मुझे। अब कोई बंदे ऐसे भी मार्केट के अंदर हो सकते हैं कि उसके फ्रेंड भी वज्रिक्स के अंदर फंसे हों, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि यस इसने तो किया और 7 दोस्तों को उसने यस करवाया। ऐसे भी लोग मिल सकते हैं कि नो किया और कुछ लोगों को वो नो भी करवा दे, ऐसा भी हो सकता है। बट हमारे पास जो कमेंट्स आया है यहाँ पर ये बंदे का ऐसा मानना है कि मैंने यस किया और किसी और को भी यस करवाया। आगे हम बात करेंगे प्रीतम बनर्जी है, विल वज्रिक्स गिव टुडे वैल्यू और 17 जनवरी वाला वैल्यू। तो बंदे को मालूम नहीं है कि वज्रिक्स अभी जो 85% जितना फंड्स वापस देने वाला है, जो लिक्विड एसेट है उसके पास बचा हुआ है। तो अभी कैलकुलेशन देखा हम लोगों ने, सारी चीज़ें देखी। 18 जुलाई 2024 को जो आपका फंड्स था, जो वैल्यू था उसका 85% दे रहा है, आज का वैल्यू का वो कैलकुलेशन नहीं लगा रहा है। ये भी हमें वज्रिक्स से सवाल पूछना चाहिए कि आप लिक्विड एसेट भले डिस्ट्रीब्यूट कर दो बट बाद में हमें तब तक डेक्स या आपके एक्सचेंज से जो रेवेन्यू है वो आपको शेयर करना होगा जब तक हमारे टोकन से वो रिकवर नहीं हो जाते। ये आवाज़ उठना चाहिए। आप लोग ट्विटर के अंदर ट्वीट कीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं हमारे ट्विटर को भी ज्वाइन कीजिएगा, मैं भी ट्राई करूंगा ट्वीट डालने के। उससे हम सवाल करेंगे कि हमारे जितने टोकन्स थे उतने पैसा हमें वापस मिलना चाहिए। अगर आप सीम ऑफ अरेंजमेंट के फेवर के अंदर भी वोटिंग होता है तो लिक्विड एसेट के बाद हमारा क्या, लिक्विड एसेट हमारा मिल जाएगा, हैक हो जाएगा, वो हमारा गलती नहीं था, गलती था आप लोगों का। अभी तो 18 जुलाई वाला ही कैलकुलेशन उन लोगों ने बिठाया है, बट मेरे हिसाब से सारे के सारे टोकन्स हमें रिकवर होने चाहिए, ठीक है, एक सवाल बन जाता है। आगे ओम प्रकाश जोशी जी, यस करो भाई, मैंने तो सारा पैसा लगा दिया, यस करो। इस बंदे ने सारा पैसा वज्रिक्स के अंदर लगा दिया था तो उसके पास ये रास्ता अभी दिख रहा है, मतलब वज्रिक्स लोगों को मजबूर कर रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे क्रिस नाराय जी हैं, मैंने यस किया क्योंकि मुझे पैसे जल्दी मिले, मुझे पैसे का बहुत ज़रूरत है। अब किसी को IMP है, पैसा जल्दी चाहिए, सारा पैसा लगा दिया, अब है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे ओम प्रकाश जोशी जी का ही कमेंट से, दूसरा कमेंट से, यस किया मैंने 1,93,000 रुपीज़ लगाए थे 2021 के अंदर, बोल रन के लिए लगाए थे और मार्केट कंटिन्यू गिरता गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और इस बंदे ने काफ़ी बड़े बड़े ड्रीम्स भी देखे थे, वो सारा का सारा ड्रीम्स वज्रिक्स ने ख़त्म कर दिया। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स हो सकते हैं, वज्रिक्स ने उसे ख़त्म किया है, तो काफ़ी मजबूर हैं लोग, क्या कर सकते। आगे देखेंगे क्रिएटिव थिंग, ऐसा कुछ ID का नेम है, ऑल वज्रिक्स यस वोट करो। अब इसने भी यस की बात की। आगे देखेंगे भावेश पटेल जी हैं, हमने नो वोटिंग किया है, वो चाहता था हम मजबूरी में वोट दे दे और वो ले लेंगे। जो कि वज्रिक्स को मालूम है कि ज़्यादा लोग मजबूर हैं, वो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, वो हम सब लोग जानते हैं। अब लोगों के पास दूसरे ऑप्शन नहीं है। अब नो के अंदर बात क्या है, काफ़ी आवाज़ उठाए, इन्फ्लुएंसर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि ये मामला देखो, इंडिया के अंदर भी देखा, FIU को भी कहा गया कि ये चीज़ें देखो, बट अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। अब लोग उम्मीद खो बैठे हैं। अब उसके पास एक ही उम्मीद है
जो अब आप देख रहे हैं 60% लोगों के पास ये उम्मीद है, 40% लोग मना कर रहे हैं, उससे नुकसान हो रहा है, जो कि सभी की राय है वो डिफरेंट हो सकती है। तो पायस जी ने क्या किया, नो किया कि हम मजबूरी में वोट यस नहीं करेंगे, हम इधर नो करेंगे। और पायस जी को शायद ये भी लगा होगा कि हमें सारा पैसा चाहिए, बाद में ऐसा कहीं ना कर दे कि अभी लिक्विड एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाद में मामला खत्म, ज़्यादा रेवेन्यू शेयर ना करे, उसके डेस्क से रेवेन्यू बने ही ना, वज्रेक्स एक्सचेंज का कोई यूज ही ना करे, ये प्रॉब्लम हो सकता है। वज्रेक्स ऐसे भी देखेंगे प्रीवियस काफ़ी मामलों के अंदर गड़बड़ रहा है, तो आगे भी डर तो उतना लोगों को लगता है। आगे देखेंगे, सुरजीत रॉय जी हैं, यस को वोट कर दो, मेरा 10 लाख इन्वेस्ट है। अब किसी लोगों ने इतना बड़ा अमाउंट डाल दिया है, क्या क्या नहीं किया, घर को गिरवी रख दिया, कहीं से लोन उठा लिया और पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वज्रेक्स हैक हो गया। अब कर क्या सकते हैं, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आगे देखेंगे, लखन बनर्जी है, भाई मजबूरी है, कुछ तो मिल जाएगा। तो इस बंदे का कहने का मतलब यस है, इसे भी मजबूरी है, जो कि मैक्सिमम लोग मजबूरी के अंदर है। सागर भाई, हम यस करें या नो, वज्रेक्स को अपनी मनमानी करनी है तो यस करो और ख़त्म करो मामला, दे दो, दे देना जो सही है, लेकिन चैप्टर बंद करो वज्रेक्स। अब सुनील जी ऐसा लगता है कि यस करो नो करो, वज्रेक्स अपनी मनमानी कर रहा है ना। अभी क्या ऐसा हुआ कि हमें अभी के हिसाब से पैसा मिले? बिल्कुल ऐसा वोटिंग नहीं हुआ। 18 जुलाई के हिसाब से ही उसने दिया, मतलब उसकी मनमानी थी ना, उसे कोई रोक पाया है। मतलब ये बंदे का कहने का तरीका सही है कि वज्रेक्स अपनी मनमानी कर रहा है। एक तो आप 18 जुलाई के हिसाब से पैसा ले लो, दूसरी बात कि उसका 85% ले लो, तीसरी बात कि बाद में जो पैसा है, अभी तक क्लियरिटी नहीं आई है कि टोकन के हिसाब से रेवेन्यू शेयर होएगा जब तक हमारा टोकन मिल जाए, या 18 जुलाई वाला मामला चलाएगा, वो किसी को मालूम नहीं। मतलब अपनी मनमानी की, और उसमें इसके अंदर भी मनमानी की, आपको मजबूर किया यस वोट करने के लिए। नो करेंगे तो डायरेक्टली ब्लैकमेलिंग कि 2030 तक का भी टाइमिंग ले सकते हैं। और लोग तुरंत डर गए कि यार एक तो वज्रेक्स का कोई मामला ठीक रहा नहीं है, प्रीवियस हम लोगों ने देखा काफ़ी गड़बड़ कर चुका है वज्रेक्स। गड़बड़ मतलब हमारे साथ सही से प्रूफ ऑफ रिजर्व शेयर नहीं किया है, हमें स्टार्टिंग में पैसा वापस नहीं दिया है। अगर बाइबिट की तरह, बिंगेक्स की तरह कहीं से फंड रेज किया होता तो सारा का सारा पैसा वापस दे सकता था। बट पता नहीं है वज्रेक्स है या फकीरेस है, जैसे हमारे हेडी भाई कहते हैं कि क्या कोई इसे लोन देने के लिए तैयार नहीं है या लोन इसको लेना नहीं है। तो काफ़ी मामला गड़बड़ रहा है पास्ट के अंदर, तो आगे लोग डरते हैं। आगे हम बात करेंगे, अंसरंसु जी है, जो लोग 500 और 1000 इन्वेस्टमेंट किया वो लोग नो वोट करने दो, क्योंकि जब मालूम पड़ेगा 100% पैसा वज्रेक्स दिया क्या नहीं दिया बोल के। अब एक कमेंट्स तो मेरे को समझ में नहीं आया है, बट शायद इसका कहने का तरीका है कि जिसके पास 500 और 1000 रुपये हैं वो लोग नो वोट करेंगे, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पैसा 100% दे या 80% दे, बट जिसका ज़्यादा पैसा फंसा है वो उसे कुछ तो मिले, ऐसा शायद इसका कहने का तरीका है, या फिर और भी हो सकता है। आगे हम बात करेंगे, लोने वोल्फ गंबारे जी हैं, यस करने से हैक का आगे जो वैल्यू था उसका 80% मिलेगा, टोकन का नहीं, जो कि ये जानते हैं हम लोगों ने शेयर किया है। हैक के बाद बुल रन हुआ था जिसमें हमारा टोकन 200 to 300% से ऊपर चला गया, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन यस करने से वो बुल रन का मतलब ही नहीं हुआ। मतलब यस करेंगे तो जो 200-300% बढ़ा था ना, वो मतलब नहीं रहा, आप अभी भी 18 जुलाई के ऊपर ही बैठे हो, ऐसा होगा। यस करने से सिर्फ 20% जैसे टोकन्स देंगे जिसको वो 80% बोल रहे हैं, लेकिन वो 80% पोर्टफोलियो का वैल्यू है, आज का वैल्यू पे टोकन्स नहीं दे रहे हैं, चेक कर लो थोड़ा। तो भाई लोग, मैं स्टार्टिंग से अभी तक बोला हूँ कि वज्रेक्स 18 जुलाई के हिसाब से दे रहा है, उसके 85%, बाद में जो बुल रन हुआ, बिटकॉइन पंप हुआ, उसका कोई कैलकुलेशन वो नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। अब आवाज़ उठना चाहिए, हम ट्वीट करते हैं, एडी भाई ट्वीट करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, बट वज्रेक्स अपनी मनमानी कर रहा है। अब क्या किया जाए, वो लोगों की राय यहाँ पर अभी हम ले रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, शंभू चौरसिया जी हैं, सर मैंने कोई वोटिंग नहीं किया, सर क्या करें, करना ज़रूरी है क्या, यस करना या नो, आप बताओ। अब इसमें मैं कोई चीज़ें नहीं कह सकता हूँ, अब आप खुद सोचिएगा। यस करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, यस करेंगे तो 18 जुलाई के हिसाब से हमें पैसा मिल रहा है, कंप्लीट पैसा नहीं मिल रहा है। नो करेंगे तो वो ब्लैकमेल कर रहा है। अब कर क्या सकते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नो करके हमें सारा पैसा मिल जाएगा, बट उसमें भी गारंटी नहीं है कि यार फिर अभी तक तो लंबा लंबा खिंचाया और वोटिंग तक पहुँचाया, नो किया, पता नहीं क्या होगा, वो आइडिया हमें नहीं है, वो एक्सपर्ट को आइडिया होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, भाई आईएनआर में 30% जो पैसा बचा था उसका क्या होगा, ये बात भी एक पॉइंट है, इससे भी पूछो। वज्रेक्स एक्सचेंज के अंदर टोकन नहीं, जिसके आईएनआर थे ना, आईएनआर वो तो हैक नहीं हुए थे, उसका विड्रावल्स इसने शुरुआत में दिया था और 70% दिया, 30% फंसा के ये बोल के रखा कि ईडी ने सीज कर दिया है,
तो इसके लिए सवाल उठाओ कि जो 30% सीज वाला मामला था ना, उसमें लोगों की क्या गलती है, ये पैसा कब वापस मिलेगा, इसके रिलेटेड भी ट्वीट्स होने चाहिए। निश्चल को टैग करो, वजरेक्स को टैग करो और पूछो कि ये 30% वाला तो बात आप भूल गए या कर क्या रहे हो। इसके अलावा एक सवाल ये भी लोगों का रहता है कि एक्सचेंज हैक होने के बाद कुछ लोगों ने डिपॉजिट किया था आईएनआर, तो उसकी क्या गलती, उसे भी पैसा फंसा के रखा है, उसके बारे में भी कोई अपडेट्स नहीं है, तो उसका तो पैसा वापस मिलना चाहिए। ठीक है, ये सवाल भी बनता है, मैं ट्वीट करूंगा, हमारे ट्विटर को ज्वाइन करके रखें, वहाँ पर एक आवाज़ बनना है, ज़्यादा ट्वीट्स करेंगे तो शायद ये लोग रिप्लाई दे सकते हैं। और ये 30% वाला मामला और हैकिंग के बाद जिन लोगों ने डिपॉजिट किया उसका भी पैसा वापस चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। जितेंद्र जी, यस किया, पैसा ज़रूरत है, पैसों की मजबूरी है ज़्यादा लोगों की, आप देख रहे होंगे, यही तो मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें भी देखिएगा दोनों के जो बलराम जी है, रुपेश जी है, यस की बात हुई है और बॉलीवुड स्टाइल है उसने नो किया है। इसके अलावा एक दूसरा है अंसर जी, उसने भी नो किया है, क्योंकि इसने कहा ना साफ साफ, जैसे आगे किसी बंदे ने बात आपको याद आएगी, पढ़ो कंप्लीटली। मैं नो किया क्योंकि मेरा 500 रुपये है, निश्चल शेट्टी का वाइफ, माँ बाप, बेबी, पूरा फैमिली खाने दो, 500 रुपये है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंदे ने आगे कहा था ना कि जो 500 और 1000 रुपये वाले हैं वो यस नहीं करेंगे, नो करेंगे, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जिसका ज़्यादा पैसा, कंप्लीट पैसा फंसाया, वो क्या सोचेगा, क्या ही करेगा आगे। और आगे देखेंगे तो नो में मेजर पोर्टफोलियो इज ऑफ रिपल इन दिस चीटर्स ओनली गिविंग 40% ऑफ माई टोटल टोकन्स। अब किसी का बड़ा पोर्टफोलियो है, रिपल के अंदर है, और उसको उसका 14% वापस मिल रहा है, तो नो कर रहे हैं, सिंपल है। 14% पैसा क्यों लेंगे, उसका बड़ा पोर्टफोलियो रिपल के अंदर था, काफ़ी एनालिसिस किया होगा, काफ़ी मेहनत किया होगा, उसको मालूम होगा कि रिपल का प्राइस बढ़ेगा, जब बढ़ गया तो पैसा हाथ में नहीं रहा, ये प्रॉब्लम वाली बात है। इसके बाद 1000 रिपल थे और उसको 140 जितने रिपल है वो रिटर्न मिल रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा गड़बड़ है। अब जब तक 1000 नहीं मिल जाता तब तक वो रेवेन्यू शेयरिंग की भी बात नहीं कर रहे, वही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके ऊपर भी आवाज़ उठना चाहिए। इसके अलावा लास्ट देखेंगे, यस 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 कर दिया है, जैसे SK मोक्सकुर जी है, रवि ठाकुर जी है, स्टार SSR है और लोकेश मेहता जी है। तो अभी तक जितना देखा मैक्सिमम लोगों ने क्या कहा और आप लोग क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या राय है आपकी, कमेंट दबा के भर दीजिएगा कि आपने वोटिंग क्या किया है, क्यों किया है, यस किया है तो क्या इसी बात है यस किया, नो किया तो क्या ऐसी चीज़ दिखी, नो किया, अगर वोटिंग नहीं किया तो क्या ऐसी चीज़ दिखी कि वो अपने वोटिंग ही नहीं किया। सारी चीज़ें डालेंगे, 1 से 2 दिन में और वीडियो आएगा। जब तक वोटिंग कंप्लीट नहीं होएगा तब तक हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे कंटेंट हम बनाते रहते हैं। ठीक है।